Hello students, let's see the question. The closed containers of the same capacity and the same temperature are filled with 44 gram of H2 in one and 44 gram of CO2 in the other. If the pressure of carbon dioxide in the second container is 1 atm, then pressure of hydrogen in the first container would be. देखिए सेम कैपेसिटी के क्लोज कंटेनर हैं और टेम्परेचर भी सेम रखा है। फर्स्ट एक कंटेनर में लिया 44 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकंड कंटेनर में लिया 44 ग्राम ऑफ CO2 एट द सेम टेम्परेचर। और कैपेसिटी भी क्या है, सेम है। इट मीन्स वॉल्यूम भी सेम है कंटेनर का। इफ द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेकंड कंटेनर इज 1 atm, सेकंड कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 1 atm, तो हमें बताना है कि फर्स्ट कंटेनर में हाइड्रोजन का प्रेशर कितना होगा। ऑप्शन ए 1 atm, बी 10 atm, सी 22 atm एंड 44 atm. Now we know that pressure is directly proportional to number of mole at the same temperature and volume. क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, इट मीन्स प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. वी कैन राइट हियर दैट PH2 upon PCO2, this is equals to number of moles of hydrogen upon number of moles of CO2. तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं हम. गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो गिवन मास देखिए कितना है. गिवन मास है यहाँ पर हाइड्रोजन का 44 ग्राम, दिस इज 44 एंड मोलर मास इज 2, दिस इज इक्वल टू 22 मोल्स. हाइड्रोजन के मोल्स आ गए. ठीक है, मोल्स ऑफ CO2 भी निकाल लेते हैं हम. गिवन मास इज 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड C12 प्लस CO2 का कितना हो जाएगा, देखो 12 प्लस 32, दिस इज 44. ये हो गया हमारा 44, तो दिस इज 1 मोल. हम वैल्यू पुट कर देते हैं. हमें निकालना है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो PH2. प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन 1 atm, दे रखा है हमें 1 atm. नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के हमने निकाल लिए 22 और नंबर ऑफ मोल्स CO2 के कितने निकाल लिए हमने 1. तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दिस इज इक्वल्स टू 22 atm. दिस इज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन दिस केस. तो जो हमारा आंसर हो गया, देखिए ऑप्शन C is the correct answer. Here we can say that option C is the correct answer. Thank you.